हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आर एन पॉडकास्ट। नाजरीन, दरियाओं पे बनाए जाने वाली इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज 100 से ज़ायद पॉइंट आउट की गई हैं। उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त पार्क व्यू सोसाइटी की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। और पीसीबी से जो मौतिल हुए मिस्टर हैदर अली, पाकिस्तानी क्रिकेटर, उन पर एक केस चल रहा था यूके ब्रिटिश में। उस केस की क्या तफसीलात है वो भी जानेंगे। और सैलाब की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में क्या है, चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 100 से जायद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज जो सिर्फ दरिया पे बनी हुई हैं या दरिया के इर्द गिर्द बनी हुई है, वो पॉइंट आउट हुई हैं फाइनली। प्लीज बताएं उनकी तफसीलात। अच्छा, मैं समझा आप कहने लगे कि 100 से ज़ायद औरतें हैं जिनका नाम डॉक्टर नबीहा है, और वो बताएं वो किराएदार हैं 100 औरतें, या मालिक हैं, या मालिक मकान हैं। डॉक्टर नबीहा आ रही है, डॉक्टर नबीहा जा रही है। डॉक्टर नबीहा किराएदार है, मजम्मल गुराया मालिक मकान है। मजम्मल गुराया मालिक है, डॉक्टर नबीहा किराएदार है। डॉक्टर नबीहा किराएदार है, वो मालिक है। ओ भाई, किराएदार मालिक में क्यों उलझा रहे हैं आप लोगों को 10,000 रुपया दे के? ये किराएदार मालिक का इशू नहीं है सैलाब। सैलाब इशू है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज का। बर्बादी हुई है लोगों की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज में। डॉक्टर नबीहा के और मुजम्मल गुराए के घर में कुछ नहीं हुआ। आपने उसको जो है ना, वो डॉक्टर नबीहा मुजम्मल गुराया केस बना दिया, मुजम्मल गुराया डॉक्टर नबीहा। वापस आए कहानी पे, असल पे आए, और वो शुरू हो गया काम जिससे आप डाइवर्ट करने की कोशिश हर बंदा कर रहा है। वो थीम पार्क वाले और कहानियां सुना रहे हैं, ये दूसरे और कहानियां सुना रहे हैं। 103 सोसाइटियां इलीगल करार पा गई हैं सर, जो दरिया के बेड पे हैं। कौन कौन से नाम लेंगे? नाम बड़े नाम। ये जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी ना, हर गिरफ्तारी पे आपको हथकड़ी वाली तस्वीर भी दिखाई जाएगी आरएन पॉडकास्ट में, और सबसे पहले दिखाई जाएगी, और नाम भी दिए जाएंगे, और कौन कौन शामिल था, किस किस ने वो झूठे सच्चे एनओसीज दिए इन लोगों को। ये असल में ये डॉक्टर हैं सारे। ये तो उस बेचारी औरत को डॉक्टर कह रहे हैं, और वो दूसरे एडवोकेट सब, वो उनको बड़े मजे आ रहे हैं, और वो जो है ना हर जगह इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। असल डॉक्टर ये हैं जिन्होंने ऐसी डॉक्टरी की है, ऐसी सर्जरियां की हैं, छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, 5 मरले का ऑपरेशन, 10 मरले का ऑपरेशन, कमर्शियल ऑपरेशन, नॉन कमर्शियल ऑपरेशन। ये जो किया है ना सोसाइटी मालकान ने, जो सर्जरियां की हैं लोगों के साथ, असल में इन्होंने मैं कहता हूं कि उनके जज्बात के साथ खेले, सिर्फ अपनी हवस की खातिर। सर, उनके सर्जरीज। अरमानों के साथ खेले हैं, उनके, आप समझ लें कि उनके फ्यूचर के साथ ये लोग खेले हैं, उनकी जिंदगी की जमा पूंजी के साथ खेले हैं। 103 हाउसिंग सोसाइटियां जो मौजूद हैं इलीगल है, इलीगल करार पॉइंट पा आउट गई हो हैं, गई है। इलीगल करार पा गई हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो रहा है, और ये दरिया के बेड पे हैं, ये रूडा के अंदर है। सर, आपने सर्जरीज की बात की। पीसीबी में तो सर्जरीज का सुना है, ये सोसाइटीज के अंदर सर्जरीज लोगों के साथ, ये क्या, जैसे कुछ समझ नहीं आई। ये सर्जरी है ना, जी। आपने जैली ऑपरेशन कर दी है ना। आप नीम हकीम, खतरा ए जान, नीम हकीम, ये नीम हकीम है सोसाइटियों वाले ना। इन्होंने जी। तो छत देनी थी, इन्होंने तो घर देना था, इन्होंने तो लोगों को घोंसले देने थे जहां उन्होंने अपने बच्चों के साथ जिंदगियां गुजारनी थी। और वो आप कह रहे गलत हुआ, और गलत ये कर दिया ना नाजायज एक। आपने। ठीक। आपने जाने अनजाने, दानिस्ता नादानिस्ता, पैसों के लिए, हवस के लिए, आपने दरिया के बेड के ऊपर प्लॉट बेच दिए ना, हम्म। जिसके आपके पास एनओसीज नहीं है, जिसकी आपके पास मंजूरियां नहीं है। और अगर आपने एनओसीज ले लिया, अपने असर और रसूख से पैसे के जोर पे ले लिया, तो कैसे ले लिया, किसने दिया? जिसने दिया, और एक भी यहां पे घर गिरता है, एक भी छत गिरती है, किसी का नुकसान होता है, तो ये जिम्मेदार उस साल का वजीर आला पंजाब भी होगा, डीजी एलडीए भी होगा, एरीगेशन डिपार्टमेंट भी होगा, तमाम मुतलका महकमे जो हैं, एडीसीआर भी होगा। ये तमाम जिम्मेदार होंगे ना। डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर जा रही है, मुजम्मल गुराया आ गया, मुजम्मल गुराया चला गया, ये इधर लगाया हुआ लोगों को। असल बात पे आए अब वो टाइम आ गया, अब टाइम आ गया, क्योंकि पूरे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल थी, और ये समझ रहे थे कि ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया है, ये मामला जो है ख़त्म हो गया है,
और इनकी जान छूट जाएगी, इन्होंने जो लूटमार करनी थी। अब अभी भी इसके एसओपीस बनने हैं। ये जो इन्होंने मासूम शहरियों को लूटा है इन सोसाइटी मालकान ने, और ये 100 से ज्यादा जो सोसाइटियां इलीगल करार पाई हैं, इनको हथकड़ियां लगने के अलावा, इनको इनके असल घर जेल भेजने के अलावा फैसला भी होना बाकी है कि वो जो मुतासरीन हैं उनको पैसे कैसे रिफंड किए जाएंगे। क्या उसी तरह रिफंड किए जाएंगे जिस तरह इससे पहले नैब ने कितने सोसाइटी मालकान को अंदर रख के, जेल में रख के उनसे नेगोशिएट किया और मुतासरीन के पैसे रिकवर किए, और खुद नैब ने मुतासरीन को पैसे वापस किए। ठीक। इनके जो है ना चोरों डाकुओं के दरवाजों पे रुलने के लिए उन मुतासरीन को ना छोड़ा जाए, उसी तरह किया जाए जिस तरह मुस्तकबिल करीम में कितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनमें फ्रॉड हुए लोगों के साथ। नैब ने मालकान उठाए, अंदर फेंका उनके असली मुकाम पे, और फिर उनसे रिकवरियां की, और एक एक शख्स को बुला बुला के नैब ने वो पैसे लौटाए। जो मैंने रेड जोन में भी बात की थी कि नैब ने इस हवाले से बड़ा जबरदस्त काम भी किया। अरबों रुपए की रिकवरी करके मुतासरीन को, 5-5, 3-3 मरले वाले मुतासरीन को वो पैसे नैब ने लौटाए। सर किस रेट पर, जिस रेट पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? जाहिर है ना, देखें, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, उसकी एक रजिस्ट्री होती है, एक उसकी एक डीड होती है ना, जी, एक जी, एग्रीमेंट होता है, उसमें अमाउंट रजिस्ट्री, लिखी जाती है, हाँ जी। इतना आपने टोकन किया, बयाना किया, फुल पेमेंट इतनी थी, जी तो जी। फी मरला इतना था, वो पूरा आपके पास होता है। वो सबूत आपने इदारे को जाके देने होते हैं ना। मतलब मार्केट वैल्यू अदा करते हैं या उसी कीमत मैं पे? अर्ज कर रहा हूं, जिस कीमत पे आपने खरीदा है वही आपको मिलने हैं ना। ठीक ठीक। जिस कीमत पे आपने खरीदा है उसी पे आपको नैब जो है, आप अपना शो करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और अपनी मलकियत शो करते हैं, उस प्रॉपर्टी के एवज नैब उन चोरों डाकुओं से पैसे रिकवर करके मुतासरीन को देती है। और ये एक मुतासर को नहीं, 2 को जबरदस्त। नहीं, 3 को नहीं, सैकड़ों को नहीं, हजारों मुतासरीन को अब तक नैब जो है, मैं हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन की बात कर रहा हूं जी ये मैं किसी और महकमे की अभी बात नहीं कर रहा। ठीक। ये मैं किसी और शोबे की लूटमार की बात नहीं कर रहा, मैं हाउसिंग सोसाइटी की लूटमार की बात कर रहा हूं कि नैब ने इन लोगों से पैसा रिकवर करके मुतासरीन को उनका पैसा वापस किया जो लूटा गया था। अच्छा, बात का क्या हुआ कि एक प्लॉट जो है, एक फाइल 5 मरले की, 10 मरले की, वो आपसे भी पैसे लेके आपके नाम चढ़ा दी, मुझसे पैसे लेके मुझे दे दी, और 50 लोगों को एक प्लॉट बेच दिया। ये फ्रॉड भी हुआ। 50 लोगों को एक प्लॉट बेच दिया, ये वो फ्रॉड भी कैसे हुआ। फिर? वो ऐसे कि जैसे अभी कितने लोग जेलों में हैं पंजाब की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के, नैब के पास है, ठीक। और उन्हें कहा जा रहा है कि आप दे पैसे निकालें। अब फिर उनको ये मौका भी दिया जाता है कि वो उसी प्रॉपर्टीज को, उन्हीं सोसाइटी की उसी लैंड को थ्रू नैब उसको सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करके वो पैसा जो है मुतासरीन का अदा करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो है दरिया से मुल्हिका या मुबैना तौर पर दरिया के बेड पर 103 सोसाइटीज में अभी तक जो है हमें बताया जा रहा है बावसूख जराए से कि वो पकड़ी गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं, जो इल्लीगल करार पा चुकी हैं। 30 सोसाइटी जो हैं वो जुजवी तौर पर लीगल है, जुजवी तौर पर उनके पास पार्शल एनओसीज हैं। ठीक है, ठीक। अब कितने, उन 30 में भी कितने जो एनओसीज हैं, 1, 2, 3, 4, कितने एनओसीज जो हैं रूडा से रिलेटेड हैं, और रूडा उसको जो है वो ऑन करता है कि ठीक है ये एनओसीज हैं। ठीक है, अलबत्ता ये है कि चंद ही दिनों में एक मकबूल जमाना सोसाइटी लाहौर की, जो शायद अरबों रुपए इन्वेस्ट करके भी इतनी मकबूलियत हासिल ना करती, जो सैलाब के पानी से जितनी मकबूलियत हासिल की, पार्क व्यू सोसाइटी। पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो उन 30 खुशकिस्मत सोसाइटियों में शामिल है जो लीगल करार पाई। जो लीगल बाकी 2 कौन सी हैं? जो लीगल करार पाई है मिस, ठीक है। 30 सोसाइटियां अच्छा, लीगल, 30, मुझे लगा 3 कह रहे हैं। 30 लीगल करार पाई है मिस, जी जी। 103 इल्लीगल करार पाई है। ठीक है, अब यह है कि इसी तरह साइफन है,
एमरल्ड है, ठीक है। अच्छा, वहाँ के भी अब कौन कौन से बिलियनर्स जो हैं वो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे, ठीक है। ये मामला सारा ये रूडा का ही चल रहा है। मामला ये रूडा से ही शुरू होता है और एक दौर में रूडा पे इल्जामात लगते हैं। फिर एक दौर ऐसा आता है कि पीटीआई हुकूमत जो है उसी रूडा के साथ मिलके सोसाइटियों में ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, एरीगेशन के साथ मिलके ऑपरेशन शुरू कर देते ठीक। हैं। बल्कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सर कोई इमरान सीरीज तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं आप? इमरान सीरीज, इमरान सीरीज है? ये इमरान सीरीज है और इमरान सीरीज में हम डिस्कस करते हैं पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी हाँ, इमरान सीरीज पहले तो में। मैंने पार्क व्यू के रिहायशियों को ये खुशखबरी सुनाई है। पता नहीं अब उनकी मैनेजमेंट के पास ये न्यूज़ अभी तक थी या नहीं थी। पार्क व्यू सोसाइटी जो है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में, जो कि वो मैं बता रहा था ना, वो किराएदार मालक इधर तो ये चल रहा था, लेकिन उधर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ठीक हो रेलिवेंट इदारों में और बहुत से ऐसे इदारों में जिनका शायद ये काम भी नहीं था, वहाँ पे ये टोटल जो है इन्वेस्टिगेट किया गया है और इसकी रिपोर्ट कंपाइल हो चुकी है, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी पहुँचा दी गई है और यकीनन वज़ीर आला पंजाब के पास भी वो पहुँच चुकी होगी या पहुँच जाएगी, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब तो दरियाओं में है इस वक्त और जंग चनेओट और मुल्तान सैलाब की सूरत हाल में है, तो ऑफिस नहीं बैठी होंगी और अगर ऑफिस बैठती हैं तो शायद उनको वो मिल जाए। वैसे तो पीडीएफ का दौर है तो व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ आ जाती है, ना ही पढ़ लेना, तो उनमें शायद कुछ नामों पे नागवार भी उन्हें गुजरे कि ये नाम कैसे आ गया इसमें। मैं तो इस नाम को बड़ा एक मोतबर और मौजू नाम समझती थी। ये सरप्राइज भी मिल जी। सकते हैं मरियम नवाज साहिबा को। तो अलबत्ता ये है कि वो जो है हमारी इतला के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली जो सोसाइटी है सैलाब के हवाले से, और यानी कि एक तासुर ये भी दिया गया कि सैलाब सिर्फ पार्क व्यू में आया, ना रावी में आया, ना सतलुज में आया, ना चनाब में आया, ना सिंध में आया। ये भी तासुर देने की कोशिश की गई और वो तासुर जहाँ से कायम करने की कोशिश की गई और जहाँ से ये तमाम तर जो है गोलाबारी हो रही थी वो भी हमें पता है। अच्छा, उसी तरफ आते हैं। जी। तो वो जो है मेरी इतला के मुताबिक पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो लीगल करार पाई, चले जबरदस्त, ठीक है ये जी। वहाँ के रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी एक है रिलीफ है। और ये भी इतला है कि कुछ मुतासरीन का आपने भी इंटरव्यू किया जी बिल्कुल। और मेरी भी मुलाकातें हुई। ये भी इतला है कि पार्क व्यू सोसाइटी ने अब रूडा की तरफ देखने के बजाय उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बंद और तमाम हिफाजती जो इंतजाम हैं वो शुरू कर दिए हैं जबरदस्त। और वहाँ पे लोगों की बहाली और घरों की सफाई का अमल जो है वो भी तेजी से जारी है और उसके साथ साथ बंद बांधने का जो प्रोजेक्ट है उस पे भी काम शुरू कर दिया गया है। और अच्छा, कॉम्पनसेशन भी चल रही है। जाहिर है जी जी। वो तो है, वो तो बल्कि जी। ये भी इतला मिली है कि पार्क व्यू सोसाइटी ने इस माह के तमाम जो मुतासरा ब्लॉक्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं वो माफ़ी का वर्ड तो नहीं मैं यूज़ करना चाहिए हमें, ये कह सकते हैं कि वेव ऑफ कर दिए हैं जी। या उनसे ना लेने का फैसला कर लिया है कि बिल नहीं लिए जाएंगे इस माह के और उसके साथ साथ जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं इस माह के वो भी नहीं लिए जाएंगे। और सर उनको तो तमाम रिलीफ मकीनों से। कैंप्स भी मिले हैं, जाहिर है राइट? उनको होटल्स भी दिए गए हैं और जो है वो कैंप्स भी दिए गए हैं और खाना पीना भी उनको पहुंचाया जा रहा है। ये वेरी नाइस। मुतासरीन ने हमें बताया है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये बराह रास्त हमें पार्क व्यू के मुतासरीन। अब आते हैं इमरान खान सीरीज। इमरान खान जी सीरीज। ये कि प्लीज। आज इमरान खान पार्क व्यू सिटी की वजह से जेल में, क्या मतलब? यही तो आपको आज कहानी सुनानी। इमरान खान अगर पार्क व्यू सिटी को ना छेड़ते, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी को ना छेड़ते तो इमरान खान आज वजीर आजम भी होते, सर ऐसे कैसे पॉसिबल? रियली, और अडयाला जेल में भी ना होते। ये कहानी है। एक कहानी वैसे अमूमन इस तरह की कहानियां सोते वक्त बच्चों को सुनानी चाहिए, लेकिन मैं आपको जागते हुए इमेजिनरी है ये तो। हाँ, जागते हुए सुनाता सीम्स हूँ। टू बी देखें कि इमेजिनरी। कहाँ जाके ताने बाने जोड़ते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि पार्क व्यू के मालिक कलीम खान और इमरान खान के दरमियान बड़ा रोमांस चल रहा था, गहरी दोस्ती थी जी। और अलीम खान जो हैं उन्हें इमरान खान का एक दौर में एटीएम भी कहा गया, जैसे जहांगीर खान तरीन को कहा गया। तो वो बड़ी भरपूर जो है एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे उन पे और उनके इलेक्शन भी लड़ रहे थे और लाहौर में और पंजाब में होने वाले जो जलसे हैं उनके तमाम तर जो अखराजात हैं वो भी उठाते थे। जी। अच्छा, बज़ाहिर तो ये एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी उस पैसे से, लेकिन बहुत सारे इमरान खान के अब दोस्तों के मेरे सामने जो हैं वो
नाम और चेहरे आना शुरू हुए हैं जो एक अपनी ज़ात में एक इन्वेस्टमेंट थी उनकी, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एक अच्छे वक्त के लिए। नया पाकिस्तान अपनी जगह, रोशन पाकिस्तान अपनी जगह, पाकिस्तान का फ्यूचर अपनी जगह, लेकिन एक उनकी भी इन्वेस्टमेंट थी ना, और उनके भी कारोबार थे और उन्हें भी इस बात की एक आस थी, उम्मीद थी कि जब अच्छा वक्त आएगा तो ऑब्लाइज किया जाएगा उन्हें। हमें भी उसका ठीक रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक उसका सिला दिया जाएगा जो कि मिलना चाहिए, जो कि देना चाहिए। ठीक है। और उसमें ये होता है कि जब सारी सूरत हाल इस तरह की जाती है अलीम खान की तरफ से, और वाकई वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है, और उनके दरीना दोस्त जो हैं वो इमरान खान वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और ये कमिटमेंट थी इमरान खान की अलीम खान के साथ कि आपको जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, ये कमिटमेंट ठीक थी। ठीक। इसमें जो किरदार हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। चौधरी सरवर, वो भी ख्वाहिशमंद थे। शाह महमूद कुरैशी भी वजीर आला ख्वाहिशमंद थे बनने के। वज़ीर आला पंजाब बनने के। और अलीम खान सबसे मजबूत उम्मीदवार थे, और तमाम हलके इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका वोट अलीम खान के साथ था, इस सेंस में कि सबको लग रहा था कि अलीम खान सबसे मौजू हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ठीक कि सबसे बड़ा सूबा उनके हवाले किया जाए तो पार्टी भी परवान चढ़ेगी यहाँ पे। और बड़ा मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि नून लीग को जो डेंट पंजाब में अलीम खान डाल सकता है, वो कोई दूसरा बुजदार और वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम माइनस के बस की बात नहीं है। ये टोटल मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब वक्त का पहिया चलता है और वक्त बदलता है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू होते हैं, और उधर जो है वो गठजोड़ जो है साकिब निसार और उससे पहले कोसा और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो अपना काम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ठीक। और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अपने कार्ड खेलते हैं। तो इमरान खान जो है 2018 के इंतखाब में वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। अब होता यूँ है कि इससे कबल भी ज़ाहिर है कि एक थोड़ा-सा अंदाज़ा अलीम खान को ये हो गया था कि इमरान खान उनको वज़ारत आला से रफ्ता-रफ्ता दूर कर रहे हैं। वो दूर इस तरह के उन पे नैब पे केसेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो पहले भी हमने बताया। अचानक से यानी कि अलीम खान की हुकूमत बन गई मुल्क में। जी वो अलीम खान जो लाहौर में रह के, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और पंजाब जैसे सूबे में रह के जहाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं, नवाज शरीफ ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और वहाँ यहाँ वो पीटीआई का झंडा जो है वो लहराते फिर रहे हैं, और पूरा जो है ना उन्होंने मुकाबला कर रहे हैं, और अपना दुश्मनियाँ भी ले रहे हैं और अपना कारोबारी नुकसान भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं एक अच्छे वक्त की उम्मीद के साथ। और वो अच्छा वक्त आ जाता है, मगर बदकिस्मती से वजीर आला नहीं अलीम बनते। खान के लिए नहीं। ठीक वो अच्छा वक्त आता है इमरान खान के लिए, वो अच्छा वक्त आता है बुशरा बीबी के लिए, फराह गोगी के लिए, उस्मान बुज़दार के लिए, मोनस लाई के लिए, चौधरी परवेज़ लाई के लिए, मियाँ असलम इकबाल के लिए। इन ठीक लोगों के लिए ठीक। अच्छा वक्त आ जाता है। ये मैं पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लंबी लिस्ट है। मगर वो जो एटीएम्स थे और वो जो कप्तान के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज थे, अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, उनको बगैर कोई बॉल खेले, बगैर किसी गेंद का सामने किए आउट कर दिया जाता है कि आप आउट हैं। एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाती है, अलीम खान आउट, विद फॉर नो गुड जहांगीर रीजन खान और तरीन आउट, ठीक पवन चौधरी आउट। ये जो बगैर खेले आउट रातों रात। आउट करार दे जी देते हैं सबको, ये आउट हो जाते हैं, इनको फारिग कर दिया जाता है। अब ये होता है कि अलीम खान, जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें गिरफ्तार भी इमरान खान ने करवाया, जनरल फैज़ हमीद ने करवाया, और वज़ारत आला से दूर भी उन्होंने किया, जी और जब बिल्कुल तमाम हदें पार होती हैं, जब उनकी साहबजादी और उनकी अहलिया पे, मिसेज़ अलीमा खान पे एफआईआर दर्ज होती, जो एफआईआर दिखा भी चुके हैं, उसके बाद जो है अलीम खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये साहब ने किया है और ये सारा रॉन्ग नंबर है इमरान खान, और मेरे साथ इन्होंने ये किया है, और पंजाब में करप्शन की जो दास्तानें हैं उससे अलीम खान जो है ना वो पर्दा उठाते हैं। तो इमरान खान पार्क व्यू पे हमला कर देते हैं। ये सैलाब अब आया है, पीटीआई का सैलाब, इमरान खान का सैलाब पार्क व्यू पे
वो 2019-20 में ही आ गया, 21 में, 20 में, उनके टेन्योर में ही आया। टेन्योर में जी, एक एक सैलाब आता है। वो सैलाब आता पार्क है व्यू में। पुलिस की बसों में, वो सैलाब आता है एरीगेशन के बुलडोजर और क्रेनों में, वो सैलाब आता है और पार्क व्यू पे हमला कर दिया जाता है। और पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर जो है उसके बहुत से ब्लॉक्स में बने हुए घरों को गिराना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बिछाई गई सड़कों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ अलीम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना शुरू कर देते हैं। उस वक़्त के सीईओ शुएब सदीकी के खिलाफ मुकदमे, इनकी इंतज़ामिया पे एफआईआर, मुकदमे झूठे सच्चे, फायरिंग, गोलियों के मुकदमात ये करना शुरू कर देते हैं। अलीम खान मुल्क से बाहर चले जाए। ठीक। यहाँ तक जो है इमरान खान एक बदले की आग में, और वो जो कहते हैं ना कि इंतकामी कार्रवाई आज उनके खिलाफ हो रही हैं, तो ये इंतकाम वो लेते हैं पार्क व्यू से। इमरान खान जब तमाम हदें पार करते हैं तो दोबारा वक्त का पहिया जो है वो बदलता है। और वो मियाँ असलम इकबाल की जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दिखाई जा रही है निकाल के, तो जाहिर है कि मियाँ असलम इकबाल को मिनिस्टर ही, सीनियर वजीर और जो है चेयरमैन एलडीए लगाए ही इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की इस बाजी, मकसद के लिए। जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, कि आपने पार्क व्यू के खिलाफ ऑपरेशन करना। विन विन अच्छा, सिचुएशन। यहां एक और मैं बात आज आपको बताता हूं। उस जी, वक्त के डीजी एलडीए आमिर खान से मेरी अपनी मुलाकात हुई उनके ऑफिस में। मैंने उनसे पूछा, आमिर खान ने हल्फ उठा के ये बात की कि मियां असलम इकबाल ने बतौर चेयरमैन मुझे कई दफा ऑर्डर किया है कि आप एलडीए की मशीनरी भी लगाएं पार्क व्यू के खिलाफ, मगर मैं हल्फ देता हूं कि मैंने एक भी एलडीए का मुलाजिम पार्क व्यू के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया। मगर हर मौके पे उस वक्त के चेयरमैन एलडीए, दूसरे लफ्जों में इमरान खान के फ्रंटमैन, इस प्रोजेक्ट को आप कह लें कि जो गिराना उनकी चाहते ख्वाहिश थे। थी, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वो खराब करने के हवाले से कह लें, सबूताज करने के हवाले से कह लें। तो ये मुझे आमिर खान ने बताया, उस वक्त के डीजी एलडीए ने हल्फन। हल्फन। तो जी, उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा प्रेशर है, मगर मैं और उस प्रेशर में और मियां असलम इकबाल की पार्क व्यू के खिलाफ बात ना मानने पर इमरान खान ने डीजीएलडी आमिर खान को फारिग करने का फैसला कर दिया। एक दिन खबर चल गई कि आमिर खान को फारिग कर दिया गया और उनकी जगह नया डीजी लगाया, जिसपे चौधरी परवेज लाई ने स्टैंड लिया ठीक, कि ठीक। आमिर खान एक नीट एंड क्लीन आदमी है, उसको आप काम करने दें। और परवेज लाई इस बात में कामयाब हो जाते हैं आमिर खान कन्विंस को करने में। बचाने में। ठीक अच्छा, है। आप दूसरी तरफ आ जाए, उधर ऑपरेशन चल रहा है, जी, अलीम खान मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उनके घर जो है ना वहाँ पे कभी पुलिस भेजी जाती है, हरासा किया जाता है, चीज़ें की जाती हैं, बच्चे उनके इस्लामाबाद चले जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इस तरह की एक सूरत हाल होती है। अब जो है अलीम खान फैसला करते हैं कि जो मेरे साथ करना था वो उन्होंने कर लिया है, जो होना था वो हो लिया है। तो ये चूंकि एक मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ब्रांड है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और साबित हो गया कि ये इंतकामी कार्रवाई जिसके पीछे बराह रास्त इमरान खान खुद है, वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त। ठीक है जी। अलीम खान फैसला करते हैं कि मैंने इसका बदला लेना है। अब अलीम खान ने बदला लेने के लिए जो है ना एक बड़ा रवायती प्लान किया प्रॉपर प्लानिंग हुई इसकी। और अलीम खान से मुलाकात करते हैं उस वक्त के माजी के नून लीग के एक वजीर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। अलीम खान के घर पे एक मीटिंग होती है। नाम बताएं एक सर उनका। तीसरा दोस्त जो है राना सनाउल्लाह, जी, राना सनाउल्लाह की मुलाकात होती है। एक तीसरा दोस्त मुलाकात ये करवाता है। राना सनाउल्लाह अलीम खान को कहते हैं कि आपने देख लिया अपने दोस्त को, आपको उसकी असलियत, उसकी औकात बकौल आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्या फैसला है आपका? आपने सियासत जो है उसी के साथ करनी है, उसके सामने खड़े होना है, क्या करना है? कन्विंस करने की कोशिश की राना सनाउल्लाह ने अलीम खान को। अलीम खान ने कहा कि इस पे सोचा जा सकता है, मगर मैं बात करूंगा नंबर 1 से, नंबर 2 से नहीं, नंबर 3 से नहीं, नंबर 1 मियां नवाज शरीफ। ठीक, ठीक। उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ ही आपसे बात करेंगे। अब
मुबैना तौर पे मियां नवाज शरीफ से अगली मुलाकात में अलीम खान की बात करवाई जाती है और मियां नवाज शरीफ अलीम खान को दावत देते हैं लंदन आने की कि आप लंदन तशरीफ लाएं। अब ये वो 4 साला दौर है जो अ, वो उधर होते हैं। इलाज के हाँ लिए जी, मियां नवाज शरीफ मियां नवाज प्लेटलेट्स शरीफ उनके वो साहब। कम हो गए थे, तो उसके लिए वो गए थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के 4 साल में अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी और 4 साल में रिकवरी हुई और अल्लाह ताला ने 4 साल में उनके प्लेटलेट्स पूरे किए, प्लेटलेट्स जिस फिर वो तरह आए। आप कह रहे हैं, मुझे तो आप सार्केस्टिक अच्छा, लग रही हैं। मिस आप जिस सुनना तरह अभी पसंद आपने करेंगी? कहा है, आप सुनना पसंद करेंगी मुझे यकीन कहानी? करने लगे कि आप बहुत सार्केस्टिक हो गए। आपको लगता है नींद आ रही है? नहीं, अमूमन नहीं। बच्चों को कहानी सुनाओ ना, तो आधी कहानी में सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुनानी पड़ती है। तो नहीं, अगर नहीं, आपको प्लीज़ नींद आ रही है, कंटिन्यू। तो मैं बाकी लंदन से कल शुरू कर दूंगा। नहीं, नहीं, अगले प्लीज़ दिन। कंटिन्यू। इनको आप चाय पिए? उनको इनविटेशन मिला, आप फिर आगे सुने, बताइए। इनविटेशन मिला, वो इस्लामाबाद जी। गए और इस्लामाबाद से वो रवाना हो गए। वो उन्होंने कौन सा कोई वो फ्लाइट का पता करना होता है, अपना जहाज़ है, आराम से वहाँ से उड़े और पहुँच गए इस्लामाबाद से। लंदन चले गए, मुलाकात हुई। मुलाकात करके जब अलीम खान उनके नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस से नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, वो आपके ज़हन में आ रहा है वो मंज़र सारा? जी, तो वो उतर आपने रहे हैं, तो ये आगे वो हमारे दोस्त खड़े, मुर्तज़ा अली शाह, अज़हर जावेद, जी, वेलकम के लिए। नाकाबंदी नहीं, नाकाबंदी अच्छा ना सहाफ़ियाना नाकाबंदी की हुई है। उन्होंने खान साहब से पूछा कि खान साहब क्या फ़ैसले हुए हैं? खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, बस वैसे ही मुलाकात थी। एज़ क्या यूजुअल, बातचीत हुई? एज़ यूजुअल। उन्होंने कहा कोई सियासी बात नहीं हुई। ठीक। अलीम खान साहब ने ये कहा। वो लेकिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और वो एक गेम चेंजर था, बहुत बड़ा। आम और अल्फाज में बताइए वो क्या था? वो उस मुलाकात में ज़ाहिर है कि ये वादे वईद हो गए थे, क्योंकि आखिरी वक़्त के मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के हक में नहीं थे। ये मामला शुरू तब हुआ जब अलीम खान ने कहा कि नंबर्स हमारे पास हैं, जाहिर है कि रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलीम खान मुखालिफ कैंप में जाके मुखालिफ कैंप के नंबर 1 से मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने नंबर बताए कि मेरे पास तो इतने नंबर है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करते हैं फिर इस पे। उससे पहले शाहिद खान अब्बासी, मियां शहबाज शरीफ और गालिबन इसहाक ख्वाजा आसिफ, ये मियां नवाज शरीफ को इस बात पे कन्विंस करने के लिए गए कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे, वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए थे। मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं माने? मियां नवाज शरीफ चाह रहे थे कि वो 5 साल पूरा करें और वो कोई इमरान खान की मोहब्बत में, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे थे। वो दूर अंदेशी थी उनकी कि ये 3.5 साल में जितनी बैड परफॉर्मेंस और जितने चंद चढ़ाने थे इमरान खान ने और बुज़ार ने चढ़ा लिए, 1.5 साल और पूरा कर लें तो इनका ग्राफ बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। उनका ये नुक्ता नज़र था जो कि दुरुस्त था, दुरुस्त साबित हुआ। आज भी मियां नवाज शरीफ का वो अड़ना, वो फैसला कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जो है जो एक सियासी पंडित हैं वो मान चुके हैं इस बात को कि मियां नवाज शरीफ सही कह रहे थे। मगर जब अलीम खान ने अपने कार्ड जो है वो शो किए तो दोबारा वो अदम एतमाद की तरफ उनका रुझान हुआ और उसके बाद रईस आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें बनाने की कोशिश की। अब वो अलग सेगमेंट है। सर नंबर्स का बताइएगा, मैं नंबर्स से बताता हूँ मुराद। नंबर्स जो हैं, मेरा ख्याल है कि उस वक्त मुबैना तौर पर अच्छा अलीम खान अब नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हीरो लगने लगे। एक दौर में जैसे वो पीटीआई के हीरो थे, उन्हें क्या है कोई फरिश्ता भेज दिया अल्लाह ताला ने अलीम खान की शक्ल में। जेन में रखना कि लड़ाई पार्क व्यू की है। तो आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुने, पार्क व्यू की खातिर ये सब जी कुछ जी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, पार्क व्यू बड़े जो है मैं कहता हूँ खुशकिस्मत सोसाइटी है। खुशकिस्मत? हाँ, जिसकी वजह से जो है वो इस मुल्क की, इस कौम की इमरान खान से जान छूट गई। तो फिर तो सबको लेना चाहिए वहाँ पे घर। बिल्कुल लेना चाहिए, आप भी ले, मैंने तो लेना ठीक ठीक। पैसों से, वैसे नहीं, पैसों से। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि नंबर्स का आपने बताना, ये नंबर्स मैं क्या है? बताता ना, जो नंबर्स हमें पता चले तो अलीम खान ने पंजाब असेंबली में अपने 40 नंबर्स बताए कि 40 लोग उनके साथ हैं, जिसको आप फॉरवर्ड ब्लॉक कह सकते हैं, जिसको आप उनका धड़ा कह ठीक सकते हैं। ठीक, और अभी जबरदस्त। जहांगीर खान तरीन की एंट्री नहीं होती। और ये ज़हन में रखना कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की नाराजगी चल रही है, ठीक हो गया। उन दोनों की भी नाराजगी चल रही है। और वो नाराजगी भी, उसका भी राज खुलता है कि वो नाराजगी भी करवाई गई, वो भी करवाई गई जिसके पीछे
वही ग्रुप था सारा, ठीक, इमरान खान, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार। राइट, अच्छा, जब अलीम खान अपने नंबर शो करके आए, मुख्तसर ये है कि अलीम खान जब पाकिस्तान आते हैं तो आपको याद होगा फौरी तौर पे कुछ मुफाहमत पसंद, मसालत पसंद, दोस्ती करवाने वाले जो है ना, कुछ हिडन मीडिएटर्स, ताकतें अचानक से जहांगीर खान तनीर और अलीम खान की सुलह करवा देते। सर कौन सी वो ताकतें हैं? मुझे नजर नहीं आई, वो नजर नहीं आती आपको, अक्सर लेकिन रात आपको को कहानी मालूम- सुनाओ तो नजर नहीं लेकिन आपको मालूम है। आती। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। उसमें ये होता है कि अलीम खान आते हैं लाहौर, अलीम खान लाहौर आते हैं तो अचानक जो है ना एक अलामिया जारी होता है उनके मीडिया सेल से कि अलीम खान मॉल टाउन जहांगीर खान तरीन के घर जा रहे हैं, और ये उस दिन की बहुत बड़ी खबर होती है कि ये क्या हो गया, और जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान में नहीं है, ठीक, वो लंदन में है। अब मे बी जब अलीम खान लंदन से होके आए हैं तो जहांगीर खान तरीन चूंकि मंजरे आम पे नहीं आ रहे थे, वो भी अपना तबीयत का बता के उधर बैठे हुए थे, लेकिन अंदर खाने वो भी कोई लूडो खेल रहे थे। अच्छा ये जो आपने लाइन बोली है हाँ, तबीयत का बता हाँ, के, तबीयत का बता के गए थे कि उनकी तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट के लिए। मुझे ये लगता है कि लंदन में एक उनकी खुफिया मुलाकात करवा दी गई थी अलीम खान जहांगीर के तरीन से भी, एग्जैक्टली, और एक नवाज शरीफ साहब से भी। एग्जैक्टली। ठीक, पाकिस्तान जो नवाज शरीफ वाली थी वो तो ऑन द रिकॉर्ड थी, जी, जो जेकेटी वाली थी ऑफ द वो रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड थी, और ये मुलाकात हो चुकी थी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन घर पे नहीं है लेकिन अलीम खान उनके घर चले जाते हैं। ट्रू, ऑलराइट, ठीक है जी। तो उनका जो कैंप है जहांगीर खान तरीन का, वही एमपीएस जो पीटीआई के एमपीएस हैं, उसमें ओन चौधरी सरे फहरिस्त हैं, ठीक, उसमें जो है ना समथिंग नवानी और ये सारा ग्रुप जो है अलीम खान को रिसीव करते हैं, पूरे ढोल धमाके, और हम लोग वहां पे मौजूद थे कवरेज के लिए। मैं खुद मौजूद था मॉल टाउन में, जहांगीर ठीक, खान आप तरीन उसका के हिस्सा हैं, हिस्सा नहीं हूं मैं, एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहा था उसको, इस जबरदस्त, इवेंट को, जब अलीम खान जहांगीर खान तरीन के घर जाते हैं। ठीक, ठीक, जब घर जाते हैं तो अब आप सोचिए कि ये अलीम खान और ये जहांगीर खान तरीन, ठीक, ठीक है जी, ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन इमरान खान के, और इमरान खान की आप कह लें कई साला, कम से कम एक अशरे की तो कह लो, चलो 1.5 अशरे की सियासत के भेदी, घर का भेदी, लंका ढाए, ठीक है जी, और वो पंगा ले लिया इमरान खान ने इन दोनों के साथ। अब दोनों प्लेयर्स जो हैं ओपनिंग बैट्समैन वो मिल गए दूसरी तरफ जाके, और अब जेकेटी के नंबर भी साथ आ गए। तो अब चलिए ऊपर एनए में, कौमी असेंबली में भी डायग्राम जो है इनके वो नंबर्स आपका, बढ़ना शुरू हो नंबर्स बढ़ गए, गए, इधर भी बढ़े पंजाब में भी, और कौमी असेंबली में भी इन्होंने अपने कोई 8 से 10 नंबर पूरे कर लिए, ये बुनियाद थी, अदम एतमाद, एग्जैक्टली, ठीक हो, ये बेस थी, ये बुनियाद के वो पत्थर थे। दोनों को बाद में कहूंगा, पहले जहांगीर खान अलीम खान जिन्होंने ये बुनियाद रखी, ठीक, ठीक है, और अपनी जिंदगी में और दुनिया के सामने चंद माह में उन्होंने अपना बदला लिया, इंतकाम लिया। अब जो है यहां से ये गेम का आगाज हुआ, जो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने निजी मीटिंग्स में अलीम खान को गेम चेंजर का ठीक एतराफ है, किया, इस बात का हुआ। उसके बाद आपके सामने है कहानी, वहां से शुरू हुई, ठीक है, और फिर जो पंजाब में हुआ, जो वफाक में हुआ, जिस तरीके दुनिया से ने ऊपर देखा। अदम एतमाद, और 1947 के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अदम एतमाद की तहरीक किसी वजीर आजम के खिलाफ आती है, वैसे दूसरी मरतबा आती है, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आती है, नाकाम होती है, कई मरतबा मूव होती है, नाकाम होती है, और इधर एग्जीक्यूट हुई है इस इधर दफा। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन की इनिशिएट की हुई गैबी ताकतों के साथ इनिशिएट की हुई वो अदम एतमाद की तहरीक, और उधर इमरान खान की दुआ इस्लामाबाद जलसे में कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि ये लोग मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं, मैं दुआ करता हूं। अल्लाह ने इमरान खान की दुआ कबूल कर ली सर वो गैबी और अलीम ताकतें, खान की मेहनत कबूल कर ली। गैबी ताकतें बार बार आप कहते हैं, कौन है? आपको पूरे सिनारियों में सिर्फ गैबी ताकतें सर आपने अभी वर्ड सरोकार 2 है। बार यूज किया है, वो तो आई वांटेड टू नो। जैसे ही शो खत्म करेंगे मैं आपको सबसे मिलवा दूंगा। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन है, एक जी। प्लीज मेरी कंफ्यूजन जी, दूर कर दें। बताएं। आपने नंबर्स की बात की और आपने बता दिया कि इन दोनों के नंबर्स इस तरह से पूरे होते थे, तो इनका मेजॉरिटी में एक कह सकते हैं ग्राफ ऊपर जाता है। तो फिर ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की एक टसल थी, वो क्या है? वो अगर तो, यहाँ पे जेन्युइन तरीके से इनका ग्राफ ऊपर जाता है, वो तो आप बात कर रही है ना, मैं तो 2018 की असेंबलीज की बात कर रहा हूँ ना। ठीक, ये तो
जो भी फॉर्म है 45 और 47 वो तो अभी की ठीक है, 2024 अदम एतमाद में की बात इन्होंने है। ओवरटेकअप कर ली अदम एतमाद की तहरीक आई, पेश हुई, नंबर्स पे, नंबर ठीक पे है। जीत गए, इमरान खान घर चला गया। और उसके बाद जब क्या, इलेक्शंस हुए जो टसल हुई वो क्या टसल हुई? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की। वो क्या टसल है? सर वो आपने कहा था कि कोई टसल थी। कोई टसल नहीं थी। मैं तो पार्क व्यू की इमरान खान की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मैं तो बात कर रहा हूँ इमरान खान की लड़ाई की पार्क व्यू के साथ। जी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा ये दावा है कि पार्क व्यू की वजह से इमरान खान की हुकूमत गई और टॉपल हो पार्क गई। व्यू की वजह से इमरान खान आज जेल में है। टॉपल हुकूमत ना हुई। जाती तो जेल में कहां जाते? क्योंकि दूसरी तरफ तो तमाम जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो तो जेलों में थे या जेलों की दहलीज पे थे। आप नवाज शरीफ साहब तो गए हुए थे 4 साल के लिए जेल से। इसहाक डार जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो बाहर थे और इधर केस था और उनका स्टेटस तकरीबन जेल था। और आप सलमान शहबाज ले लें, हमजा शहबाज ले लें, मरियम नवाज की वो पेशी याद करें जब वो जुलूस के साथ जाती हैं नैब के दफ्तर, लाहौर के दफ्तर, तो वो केस था। और फरियाल तारपुर जो है वो उनको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है और एक लिस्ट मुरतब की जाती है जिसमें राना सनाउल्लाह का नाम, ख्वाजा आसिफ का नाम, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम, मिफ्ता इस्माइल, ये तमाम वो लोग हैं जिनको इमरान खान बार बार अपने जलसों में इशारों में बताता है कि ये सारे जेल जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, तो सूरत हाल तो ये थी। मगर वो जो है इन दो प्लेयर्स को बगैर खेले हुए आउट करना वो इमरान खान के गले पड़ गए। तो ये वजह थी कि पार्क व्यू तो फिर सर हम ये से पंगा। तब नहीं तो फिर आप कहना चाहते हैं कि इमरान खान बेकसूर है? नहीं, इसमें तो ये बात ही नहीं हो रही। नहीं, इस सिनेरियो में क्या कि मसलन उनकी जो टसल चल रही है मिस्टर अलीम खान के साथ, जी 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 उसमें नहीं, बेकसूर कैसे होगा? बेकसूर इन तो इमरान खान ने उनके खिलाफ इमरान खान ने ऑपरेशन नहीं करवाए और इमरान खान ने खुद 190 मिलियन पाउंड के इवज अल कादर ट्रस्ट की जमीन नहीं ली। सर वो 190 तो छोड़ देना, जी, ये जी। दरियाओं में पानी भी, दरियाओं के अंदर भी तो बनी है ना कुछ हाँ, परसेंटेज आपने एग्री भी तो किया नहीं, था ना। नहीं मैं तो उस एग्री point of view नहीं, तो से अब कह रही रिपोर्ट आ गई है ना मिस, रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई, हाँ जी आपने तो नहीं बनाई जी। या आप ये अफोर्ड करती हैं कि आप अदालतों को कह दें कि अदालतें सही फैसले नहीं करती, आप करती हैं? वाह, मैं ये तो हमारे नहीं लिए कह तो रही। अदालतें काबिल एहतराम है भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी रिपोर्ट ये आई है कि 103 सोसाइटी इनलीगल है जी, जी। और 30 सोसाइटी जुजवी तौर पर लीगल करार पाई है जिसमें पार्क व्यू शामिल है। मैं आपको ये बता रहा बिल्कुल हूं। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो देखा ना 3-4 दिन पहले जो पानी आया उस जी, जी। पॉइंट ऑफ व्यू से सर बात करूं कि चले पानी तो भाई आया ना इस दरिया रिपोर्ट में तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। पानी आ गया है तो अभी पानी आने के बाद महकमे पानी में बह तो नहीं गए ना, ठीक है इदारे सर, कायम अगर है आप ना। कह रहे हैं तो ठीक नहीं है। नहीं, आप असल में ना आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैं कह रहा था पार्क व्यू की जमीन दरिया पे, अब मैं कह रहा हूं नहीं है। मैं ये नहीं, कह रहा नहीं, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है जी ठीक आज है। मैंने आपको 103 इलीगल सोसाइटियां बताई हैं, 30 दूसरी बताई हैं, आगे अभी और कट्टा खुलेगा ना, अभी Development इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। और ये जो 30 भी हैं ये मैं कह रहा हूं जुजवी तौर पे पार्शल ठीक है जो है लीगल करार पाई हैं, जी। ठीक है, नया धोया कोई भी नहीं है इसमें। नहीं सर, मेरा ये मौकिफ था कि मैं तो बस ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इस नेचुरल फिनोमेना की मद में तो आई है ना ये सोसाइटीज टू सम एक्सटेंट। ये भाई societies, मैं कह रहा हाँ हूं दरिया के बेड पे 103 साबित हो गई हैं, जी तो दरिया के रास्ते में जो भी आएगी 1-1.5 किलोमीटर के हाँ, और इतला यही है कि दरिया के रास्ते में आने वाली तमाम सोसाइटियां बुलडोज कर दी जाएंगी, बुलडोज होंगी, ठीक, खत्म कर दी जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। और मुतासरीन ये फैसला हो गया, कॉम्पनसेट किया ये जाएगा। फैसला जाहिर है वो तो जी। वो मुतासरीन तो गले की हड्डी बन जाएंगे ना, मुतासरीन से कहां जान छूटेगी, मुतासरीन तो बेचारे उनकी जमा पूंजी है, वो तो इदारों का काम है, महकमों का नहीं करेंगे, मुतासरीन सड़कों पे आ जाएंगे, इनके घरों के बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल। उनसे तो जान नहीं छूटेगी ना मुतासरीन से। सर शादरा के जो आधे इलाके को कहा जा रहा है कि वो भी दरिया में आ गया, उसके फरहाबाद का वजह से- बताया गया था। देखें बात ये है, अभी ये आफत चल रही है, जी अभी जैसे जैसे आप इससे निकलेंगे, मॉनसून से सैलाब से निकलेंगे, उसके बाद जो है आज तक केपीके के नुकसानात का उसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकी, तखमीना सामने नहीं आ सका, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब है, चनाब से मुलहका, सतलुज से मुलहका, तो अभी इसका तखमीना और ये सारा आना बाकी है। वो जब आएगा तो पता चलेगा कि भाई अभी भी कौन सी सोसाइटी जिसको एनओसी दिया जा रहा है या क्लीन चिट दी जा रही है मगर वो आ रही है, वो इलीगल है। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक तो है। इस पे तो अभी रिपोर्ट आना, ये बाज़ाब्ता रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है। ये तो हमने अपने जराए से
जो है ये चीज़ आपसे शेयर की है नाज़रीन और को नाज़रीन से बताइए। शेयर की है कि अब तक की सूरत हाल ये है कि किराएदार मालक मालक किराएदार नहीं चल रहा, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत और उसके बाद इदारे, मुतलका इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि दरिया के रास्ते में अब एक मरले पर भी तामीरात नहीं होंगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही होना चाहिए। पीसीबी से जो मुअत्तल हुए मिस्टर हैदर अली, पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनका जो केस चल रहा था यूके में, उसकी डेवलपमेंट। हैदर अली को जो है वो क्लीन चिट मिल गई है और उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी की है। नहीं, बाइज्जत से मुराद है कि इसमें इज्जत वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रेप का इल्ज़ाम तो लगा ना आपसे, और उस खातून से होटल के कमरे में 4 घंटे तनहा बंद कमरे में रहना भी साबित हुआ है। ये सब कुछ साबित हुआ है। उससे ताल्लुक भी साबित हुआ है खातून से, हैदर अली का। ये नहीं है आपने वो बात की ना बाइज्जत बरी वाली, तो जी। इसमें कोई इज्जत की बात नहीं है कि कौमी क्रिकेटर इस तरह से जाके इस तरह के इल्जामात लगवाते रहे और क्रिकेट की और मुल्क की बदनामी, ये एक दूसरा पहलू है। जी। अलबत्ता रेप साबित नहीं हुआ। ठीक। रेप के हवाले से जो शवाहिद हैं वो नाकाफी थे। जो मुदई पार्टी है इस केस की, वो खातून, वो साबित नहीं कर पाई कि रेप हुआ है। ठीक। ठीक है, उसमें जो भी मुलाकातें थी इनके दरमियान जो भी हुआ वो रजामंदी से हुआ, ये साबित हुआ। ठीक। ठीक। ये 23 जुलाई को मिलते हैं। 23 जुलाई से 1 अगस्त तक इनकी कन्वर्सेशन, इनका मैसेजिंग और सारा जो है ना वो रहता है। 1 अगस्त को इनकी एक मुलाकात जो होटल में होती है, जिस पे वो खातून जो है वो दरख्वास्त दे देती है कि मेरे साथ रेप कर दिया। उसके बाद की कन्वर्सेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कन्वर्सेशन जो है ना, ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन ने वो भी देखी, उसमें भी बिल्कुल ये नॉर्मल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो खातून जो है, एप्लीकेंट जो है, वो हैदर अली से शादी का बार बार मुतालबा करती है कि मुझसे शादी करें आप ना। तो हैदर अली उसको टालते हैं और बात बढ़ती है कि एक इनकी म्यूचुअल फ्रेंड है, एक या एक से ज़्यादा ख़वातीनो हज़रात, वो हैदर अली को बार बार कहते हैं कि आप उसकी बात क्यों नहीं मानते, जिस पर हैदर अली गुस्सा करते हैं और रिएक्ट करते हैं। ये मैं आपको पुलिस रिपोर्ट बता रहा हूं। जी। वो रिएक्ट करते हैं और गुस्सा करते हैं कि आप लोग कौन होते हैं हम दोनों के मामले में इंटरफेयर करने में। इससे उनकी लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है और बात गालम गलोच तक पहुंच जाती है। ये एक दूसरे को गालम गलोच तक करते हैं, हैदर अली और वो खातून जो एप्लीकेंट, इनकी फ्रेंड, उसके जो दोस्त हैं। तो इनकी लड़ाई हो जाती है। जब वो लड़ाई होती है तो अब वो जो है ना, वो जो ग्रुप है सारा और दोस्तों का, वो खातून को मजबूर करते हैं कि आप इसके खिलाफ दरखास्त दें। तो अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे, ये जिस दिन ये इनकी व्हाट्सएप चैट पे या स्नैप चैट पे जो है वो हार्ट टॉक होती है, अगले ही दिन वो खातून पुलिस के पास चली जाती है। वो कहती है मेरे साथ रेप हो गया। ठीक है जी। तो वो एक टाइम का जो दौरानिया है और उस दौरान जो इनकी कन्वर्सेशन है वो सारी की सारी सामने रखते हुए मैनचेस्टर पुलिस ने जो रेप के जो इल्ज़ाम है उसके शवाहद और सबूत नाकाफी करार समझते हुए देते हैदर हुए। अली को बरी कर दिया है। चले। और अब वो आ सकते हैं यूके से, पीसीबी। अब यूके से बाहर जा सकते हैं। और बाकी ज़ाहिर है कि पीसीबी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया था, वो बहाल हो जाना चाहिए और गालबन वो हो दोबारा फील्ड जाएगा पे आ जाएंगे। और दोबारा वो क्रिकेट खेलेंगे। चलें, ज़बरदस्त। सर, सैलाब की सूरत हाल बताइए। पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है? अच्छा, उसमें यह है कि चन्योट और चन्योट के बाद ना झंग की सूरत हाल बहुत ख़राब बताई जा रही है। झंग की बताइए। उसमें यह है कि देखें, वज़ीर आला पंजाब जो है वो आखिरी खबरें आ रही थी कि मुल्तान थी। अब ये जनूबी पंजाब जो है ना, ये निशाने पे है सैलाबी रेलों के और दरिया की लहरों के। और खाली जो है, अगर चन्योट की मैं बात करूं तो ये बताया जाता है चन्योट से झंग तक तकरीबन 220 देहात जो हैं वो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गए। 20 देहात, 200। 220 देहात। अच्छा, अब उसमें ये है कि महकमा हार ने वहाँ पे 18 हज़ारी बंद और त्रीमू और उसके बाद रोविंद, ये बंद तोड़े हैं। अच्छा, ये बंद अमूमन तोड़े जाते हैं शहरी आबादी को बचाने के लिए, झंग की शहरी आबादी को, जिसकी वजह से देहात जो हैं
वो उनकी बह तरफ जाते पानी हैं। का रुख चला अच्छा, जाता है। जंग में ये भी बताया जा रहा है कि जो इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी हैं। इंतजामात वहाँ पे जितनी तबाही हुई है और जितने मुतासरीन हैं, वहाँ पे खुराक जो है तमाम मुतासरीन तक नहीं पहुँच पा रही। और उसके बाद जो है जंग जो है वो आप कहें कि लाइफ स्टॉक के हवाले से ये दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। और मुतासिर हो गया। हाँ जी। और इतना मवेशी है वहाँ पे, गायें और भैंसें, जी। वो मुतासर हुए हैं। और गाय और भैंसों और जानवरों के लिए चारा दस्तयाब नहीं है जंग में। ये भी इतलात आई हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वहाँ पे, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है चारा नहीं है। अब उसके बाद जो है ना, एक तो कंपनी है लोकल, उससे चारा और वंडा उसको कहते हैं जानवरों के लिए, वो लिया जा रहा है। मगर वो इंतहाई नाकस है उसकी क्वालिटी। जानवर उससे बीमार हो रहे हैं, जानवर जो है ना वो सूरत हाल खा बिगड़ नहीं गई पा है। रहे। और अब जो दीगर कंपनीज हैं जिनका जो है ना रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उनसे वो खरीदारी नहीं की जा रही। सिर्फ एक कंपनी से झांग के और चनियोट के मवेशियों के लिए चारा और वंडा खरीदा जा रहा है, जिसको जो है ना, जिसका मेयार बहुत ही पुअर बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और हमें इतला ये मिली है कि झांग में तकरीबन 55 से 60 कश्तियां जो हैं वो मामूर हैं और रेस्क्यू एहलकार हैं उन कश्तियों में, जो लोगों को महफूज महफूज मकामात पर। मकामात तक पहुंचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मगर उन 55-60 कश्तियों में 15 से 20 कश्तियां सरकारी प्रोटोकॉल पे लगी हुई हैं। वहां पे इससे क्या मतलब कब सरकारी प्रोटोकॉल? कभी को मिनिस्टर जा रहा है, और उससे पहले वज़ीर पंजाब पहुंची हुई थी, उनके साथ एक पूरा जुलूस गया हुआ था। कभी जो है ना कोई मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है, कभी को भाई वो क्या करने जा रहे हैं? वो कोई रेस्क्यू एहलकार है, वो अरेंजमेंट्स कोई आपने बताए नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ आपको, जंग से तो यही इतलात आ रही हैं कि जंग में जो इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं। लेकिन सर देखिए, दरियाए रावी से जब पानी गुजर के आगे की तरफ मूव हुआ है और जब प्रिडिक्शंस थी कि वहां जाके टच करेगा या किसी और बॉर्डर को टच करता है, तो इन्होंने अब तक तैयारियां नहीं की। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नहीं, दैट? उसमें ये है, देखें, उन्होंने जैसे अभी सिंध में जो है वो, जब हम पॉडकास्ट करें आज रात को या कल रात टच 6 करेगा रेला? सितंबर तक भी मुमकिन है कि एक बड़ा रेला जो है वो सिंध में दाखिल हो सकता है। तो अब ये है कि वो अपने इंतजाम कर रहे हैं। गालबन 9 से 10 लाख क्यूसिक तक को वज़ीर अला सिंध ने कहा है कि हम संभाल लेंगे, और अल्लाह करे कि इससे नीचे ही रहे। राइट। अगर ऊपर जाता है तो फिर नुकसान का अंदेशा है। अब यहाँ भी ये है कि उसकी जो एक इंफॉर्मेशन है इनके पास, कभी पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है, इनको बंद तोड़ने पड़ते हैं, उसमें देहात मुतासर होते हैं। शहरों को बचाने के लिए ये इस तरह की सूरत हाल वहाँ बनती है। अलबत्ता बाकी जगहों पे इंतजामात जो है ना इससे बेहतर रहे, मगर मैं सिर्फ आपको अभी जंग की सूरत हाल आपसे जी। शेयर की। अलबत्ता इसके बाद जो है ना, आगे आप चले जाएं, जनूबी पंजाब है, मुल्तान की सूरत हाल है, और उससे मुल्हिका जितने जो है वो आबादियाँ हैं, राजनपुर है, उसके कुछ एरियाज़ हैं, और उसके बाद सिंध का इलाका है। तो ये है कि अभी तक जो है वो खतरा खतरा मंडला रहा है। टला नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। और ये सिलसिला जो है ना, ये बताया जा रहा है कि ये अगले साल इससे भी ज़्यादा मानसून जो है वो नुकसान कर सकता है। तो इसका तो जो है बिल्कुल एक हमें मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ ना कुछ करना इसके है। अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। जैसे हम इससे पहले रूडा का डिस्कशन कर रहे थे, जैसे हम जी। जो है ना दरिया के रास्ते में तामीरात की बात कर रहे थे, तो ये तमाम तर मामला को हमें केपीके से लेके पंजाब और पंजाब से लेके सिंध। सिंध तक जो है इसका एक रोड मैप बनाने के लिए और एक मुस्तकिल बुनियादों पे इसका हल करने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत जिस तरह से सर्वे करी है या जिस तरह से वो मैदान में उतर चुकी है, ये देखने के लिए कि मुतासरीन किस हालात में, किन हालात में है, इसके साथ साथ उनके अरेंजमेंट्स को भी पक्का और मजबूत करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।